जब आपको किसी तरह की मानसिक बीमारी हो सकता है उसके बारे में आपको किसी और से बात करने में थोड़ा डर लगे। सिर्फ अपने फैमिली मेंबर से नहीं, कई बार हम अपने दोस्तों से भी इस चीज के बारे में छुपाते हैं कि हमें किसी तरह की शायद से मानसिक बीमारी हो, या फिर शायद हमें किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। ये भी हम दूसरों से बात करने के लिए डरते हैं। जब किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना हो तो उसके लिए कई बार जरूरत पड़ता है आपके फैमिली को उसमें इन्वॉल्व करने के लिए, उस ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करने के लिए। कई सारी चीजें अगर थेरेपी से रिलेटेड हो या फिर मेडिकेशन भी अगर उतना ज्यादा सीवियर ना हो जहाँ पे गाइडेंस की या फिर सुपरविजन की जरूरत तो हो सकता है वो बिना फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व किया जा सके। पर कई बार ऐसा भी होता है जो 18 साल से छोटे होते हैं बच्चे, तो उसमें शायद परिवार को इन्वॉल्व करना जरूरी हो जाए, या फिर ऐसी कोई बीमारी हो जहाँ पे शायद मेडिकेशन के लिए या थेरेपी के लिए सुपरविजन की जरूरत हो फैमिली मेंबर से किसी की, तो शायद उनको इन्वॉल्व करना जरूरी पड़ जाए। मैं जो बोल रही हूँ वो तो तभी भी हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। कई बार ये भी होता है कि हमें किसी तरह की मदद की जरूरत है, इस चीज के बारे में भी हम बात नहीं कर पाते हैं अपने परिवार वालों को, उनको बता नहीं पाते हैं कि मुझे एक डॉक्टर की जरूरत है, ऐसे इंसान की जरूरत है जो मुझे उन कठिनाइयों से बाहर निकाल सके जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है, जो शायद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। मेरे खुद के पेशेंट्स में मैंने ये देखा है, सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं, मैंने अपने फ्रेंड्स में भी ऐसा देखा है कि वो ये चीज नहीं बात कर पाते हैं परिवार वालों से। और आज का टॉपिक इसी चीज से जुड़ा हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम है रिम्पा सरकार और चलिए जानते हैं ऐसे क्या क्या चीज हम कर सकते हैं जिससे अपने परिवार वालों से हम बात कर सके, उनको बता सकें कि हमें मानसिक स्वास्थ्य से कुछ जुड़ी हुई शायद कोई बीमारी है और उसके लिए हमें मदद की जरूरत है। तो चलिए इसके बारे में और बात करते हैं, पर उससे पहले अगर आपने इस चैनल में अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप यहाँ पे शायद नए हैं तो नीचे बटन आपको दिख जाएगा सब्सक्रिप्शन का, उसे दबा दीजिए। और अगर आपको किसी और टॉपिक के बारे में जानना है जो शायद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं जो अलग अलग टॉपिक में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं आज के ये टॉपिक के बारे में। और तो जब हम अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए ये सोचते हैं तो सबसे पहला जो हमारा एक रिएक्शन रहता है कि पेरेंट्स शायद नहीं समझेंगे। हमें क्यों डर लगता है, ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि हमारे पेरेंट्स कितना समझते हैं हमारे सिचुएशन को, कितने कूल हैं, हमारा कैसा उनके साथ में रिलेशनशिप है। नॉट जस्ट पेरेंट्स बट इवन फैमिली मेंबर्स जो दूसरे हैं वो भी, तो वो उनके साथ में कितना हमारा क्लोज रिलेशनशिप है। पर इन सब के साथ में एक और चीज मैटर करती है जो है स्टिग्मा, कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कितना स्टिग्मा है फैमिली में, या फिर कितनी एजुकेशन है, कितना अवेयरनेस है उनको। और ये चीज मुझे ऐसे पहले लगती थी कि शायद सिर्फ इंडियन पेरेंट्स या इंडियन फैमिली मेंबर्स ही ऐसे होते हैं, पर जब मैंने दूसरे कम्युनिटी के लोगों से बात की, दूसरे कल्चर के लोगों से बात की, तो पता चला कि ये दूसरे सब जगह पे भी ऐसा ही है। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पे भी यही चीज होती है, वहां के फैमिली मेंबर्स भी उसी तरह से रिएक्ट करते हैं जैसे इंडिया के फैमिली मेंबर्स करते हैं। तो जो स्टिग्मा है, जो अनअवेयरनेस है, इस चीज को लेके ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनको एजुकेशन उतनी ज्यादा नहीं मिली है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो नहीं समझ पाते हैं कि आप या फिर हम सभी किस तरह की मुश्किलों से गुजर रहे हैं, क्या कठिनाइयां हमें महसूस हो रही हैं। तो इन सब चीजों से बाहर निकलने के लिए, उनसे इस चीज के बारे में बात करने के लिए सबसे पहला ये चीज हम कर सकते हैं कि जाके उनसे डायरेक्ट बात कीजिए। क्योंकि मैंने कई सारे लोगों में देखा है कि वो बात नहीं करते हैं, पर उससे पहले ही बहुत सारे परसेप्शंस बना लेते हैं कि फैमिली मेंबर्स समझेंगे नहीं, वो लोग नहीं मानेंगे, वो लोग बात नहीं करेंगे मुझसे, शायद मुझे घर से निकाल दें। पर मैंने कई सारे लोगों में ये भी देखा है जब वो हिम्मत करके उनके पास में जाते हैं और बात करते हैं उसके बारे में, तो कई बार फैमिली मेंबर्स थोड़े कूल होते हैं इन सब चीजों को लेके, वो समझ जाते हैं। तो एक बार जाके जिस बात कीजिए और उनको बताइए कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आपको, तो डायरेक्टली बात करना आपको मदद कर सकता है। अगर आपको लगता है पूरे परिवार वालों से आप बात नहीं कर सकते, तो शायद कोई ऐसा एक इंसान परिवार में हो जिसको आप कॉन्फिडेंस में ले सके, तो उनको ले लीजिए, उनसे बात कीजिए और उनसे पूछ लीजिए कि दूसरे फैमिली मेंबर्स के सामने इस चीज के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, तो शायद वो आपको मदद कर सकते हैं। दूसरा है कि उनके साथ में रिसोर्सेज शेयर कीजिए। कोई भी ऐसी ट्रस्टेड आपको अगर वेबसाइट मिलती है, आर्टिकल्स मिलते हैं, या इस तरह के कोई अगर आपको यूट्यूब वीडियोस मिलते हैं,
पोस्ट मिलते हैं, जो इन्फॉर्मेटिव पोस्ट होते हैं, वो सारी चीजें उनके साथ में शेयर कीजिए, जिससे उनको वो एजुकेशन मिले मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, वो थोड़ा अवेयर हो जाए कि मेंटल हेल्थ जैसी चीज भी होती है और उसकी वजह से भी लोग इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर किसी का मेंटल हेल्थ अच्छा ना हो तो। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूंगी कि अगर आपको ऐसा लगता है आपको डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है, तो ऐसे कुछ आर्टिकल्स अच्छे ट्रस्टेड वेबसाइट से आप ढूंढ लीजिए। बहुत सारे वेबसाइट्स है, जैसे आपको APA का मिल जाएगा, दैट इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, वहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। उसी तरह से इंडिया में भी बहुत सारे हैं, आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगे जहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आप वो आर्टिकल्स अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। या फिर आप इसी तरह से यूट्यूब में अगर आप देखने जाएं तो बहुत सारे मेरे जैसे ही प्रोफेशनल्स हैं जो ऐसे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, आप उनके वीडियोस देख सकते हैं और वो शेयर कर सकते हैं, तो वो भी मदद कर सकती है उनको जानने के लिए। तीसरा ये है कि अपने परिवार वालों को अच्छे से बताइए कि आप किस चीज से गुजर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि उनको लगता है कि अगर टीनेजर हो तो वो शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से है और ये कुछ सालों में ठीक हो जाएगा। उसी तरह से कई बार हम एडल्ट्स के लिए भी सुनते हैं कि उनके पेरेंट्स बोलते हैं जब हम आपके उम्र में थे तो हमें भी इस तरह की चीजें होती थी, ये चले जाएंगी। तो अगर आपके परिवार वाले ऐसा बोलते हैं तो उनको अच्छे से बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से मुझे अपने प्रोफेशन में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे एकेडमिक लो होते जा रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ में उतना ज्यादा घुल मिल नहीं रहा हूँ। जैसे कि हो सकता है आपको आजकल नींद नहीं आती है अच्छे से, तो जिस वजह से आप शायद अपने स्कूल या कॉलेज में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, आपके एकेडमिक बहुत ज्यादा ही अभी पहले से इम्पैक्ट होने लगी है। या फिर सिमिलरली अगर आप स्कूल या कॉलेज में नहीं हैं बट काम करते हैं, तो फिर शायद हो सकता है कम नींद की वजह से आप उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहे हैं, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं अपने काम पे। तो ये चीज जाके आप अपने परिवार वालों को बता सकते हैं। और आप ये भी बता सकते हैं कि ये अगर और ज्यादा सीवियर होता रहा, अगर आपने हेल्प अभी नहीं ली, तो हो सकता है और ज्यादा बुरा होने लगे आपके लाइफ में, आपकी और भी चीजें जो हैं वो और बुरी होती जाए, जैसे कि एकेडमिक्स या फिर प्रोफेशनल लाइफ या पर्सनल लाइफ या सोशल लाइफ। तो ये सारी चीजों में और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, इस चीज के बारे में भी आप उनको बता सकते हैं। और जो आखिरी है वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है आपको सारी चीजें अपने परिवार वालों को बताने की जरूरत नहीं है और शायद वो आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है, तो इट्स ओके, आपको नहीं बताना है तो नहीं भी बता सकते हैं। ऐसा कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको बताना ही पड़ेगा। अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगता है उनको बताना, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। शायद आपको जस्ट थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, शायद ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है जो आपको लगता है कि शायद उन लोगों को नहीं पता हो तो अच्छा रहेगा, तो भी वो बिल्कुल ठीक है, अनलेस एंड अनटिल वो एक सुसाइडल थॉट है या होमिसाइडल थॉट है, मतलब कि किसी और को आप चोट पहुंचाना चाहते हैं या अपने आप को चोट पहुंचाना चाहते हैं। अगर ऐसे कोई विचार हैं तो मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अपने परिवार वालों को बताएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा आपकी खुद की सेफ्टी के लिए या दूसरों की सेफ्टी के लिए। तो ये थी वो सारी चीजें जो आप ट्राई कर सकते हैं, जिससे शायद आपको मदद मिल सकती है, अपने परिवार वालों से उनसे सपोर्ट मिल सकता है। पर इसके साथ में मैं एक और चीज बताऊंगी कि मैंने कई बार ऐसा देखा है कि परिवार वाले सपोर्ट नहीं करते हैं आपके बात कर लेने के बाद भी, और कई बार ये भी देखा है कि वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। सरप्राइजिंगली वो सोचते हैं ऐसा कि सपोर्ट नहीं करेंगे पर अच्छे से समझ पाते हैं। पर अगर ऐसा होता है कि आपके परिवार में किसी ने अगर मदद नहीं की, तो फिर नो मैटर व्हाट, आपकी एज क्या है या फिर आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आप एक प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं। अगर आप एक स्कूल में हैं या कॉलेज में हैं, हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूट में ही कोई इन हाउस काउंसलर होगा, आप उनसे जाके बात कर सकते हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं। सिमिलरली हो सकता है अगर आप काम करते हैं तो फिर आपके ऑफिस में भी हो सकता है इन हाउस काउंसलर हो, आजकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूट्स में होते हैं। अगर आप काम भी नहीं करते हैं और स्कूल कॉलेज में भी नहीं है, शायद आप हाउसवाइफ हैं या फिर शायद घर पे ही रहते हैं, तो भी आप बाहर जाके किसी और से आप प्रोफेशनल से हेल्प ले सकते हैं, ऑनलाइन हेल्प ले सकते हैं, टेलीफोनिक हेल्प ले सकते हैं। आपको हेल्पलाइंस भी मिल जाएंगी जो फ्री रहती हैं, और ज्यादातर हेल्पलाइन 24/7 काम करती हैं, तो आप वहाँ पे फोन करके हेल्प ले सकते हैं। इवन तो देखा जाए तो ट्रीटमेंट में सोशल सपोर्ट होना चाहिए, फैमिली सपोर्ट होना चाहिए, इस वजह से हम इंसिस्ट करते हैं कि फैमिली मेंबर्स को पता हो तो अच्छा है। पर ये जरूरी भी नहीं है कि उनके बिना आपका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। अगर वो लोग सपोर्ट करने तैयार नहीं है तो भी आपका ट्रीटमेंट चल सकता है। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको किसी तरह से मदद कर पाएगा। मैं अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए विश यू हेल्दी माइंड एंड अ हैप्पी लाइफ।